मेनोपॉज़ किसी भी स्त्री के जीवन का एक बहुत ही अभिन्न और आवश्यक पड़ाव है। मेनोपॉज़ कोई बीमारी नहीं है, ये एक शरीर का पड़ाव है जो आना ही आना है। एक तरह से देखा जाए कुछ स्त्रियाँ खुश हो जाती हैं, चलो अब मासिक धर्म से छुट्टी मिला। ठीक है, अच्छी बात है मासिक धर्म बंद हो गया बट उसके साथ उसके अलग चैलेंजेस आते हैं। जोहार नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लैब तक 07। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं और जिनसे आज हम लोग बात करने वाले हैं मेनोपॉज को लेके, जो कि महिलाओं में काफ़ी ये एक एज के बाद हो जाता है। और इसी बात करने के चलिए हम लोग मैम से बात करें। तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम सबसे पहले हमारे दोस्तों एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर स्वाति लाल। मैं आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ। मेरा क्लिनिक लालपुर में है, डॉक्टर उषा रानी हॉस्पिटल। डॉक्टर उषा रानी मैडम के साथ मैं बैठती हूँ और साथ में बर्दवान कंपाउंड में भी डॉक्टर स्वाति लाल क्लिनिक में। मैम सबसे पहले आपसे हम लोग जानेंगे कि मेनोपॉज क्या है, इसके मुख्य लक्षण क्या है। मेनोपॉज किसी भी स्त्री के जीवन का एक बहुत ही अभिन्न और आवश्यक पड़ाव है। जैसे कि लड़की का जन्म होता है, उसके बाद उसको पीरियड आना स्टार्ट होता है 13 से 14 साल की उम्र में। उसके बाद प्रेगनेंसी होता है और ये सब चीज़ एक लाइफ का साइकिल है जो 40 साल की उम्र के बाद स्टार्ट हो सकता है। उसमें हो सकता है कि मासिक धर्म जो है अनियमित होते रहे या कुछ प्रॉब्लम आए। बहुत सारी औरतों को कुछ प्रॉब्लम नहीं भी आ सकती हैं। हो सकता है फ्लो कम हो जाए, शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि स्किन का थोड़ा सूखा हो जाना, थोड़ा बालों का झड़ना, हड्डियों का थोड़ा कमज़ोर हो जाना। ये सारे चेंजेस इनिशियली आते हैं एंड बाद में मासिक धर्म धीरे-धीरे करके बंद हो जाता है। तो टेक्निकली बोला जाए तो मेनोपॉज़ वो पीरियड है जब कंटिन्यूअस 1 साल के लिए अगर किसी स्त्री का मासिक धर्म नहीं आता है, तब कह सकते हैं कि वो मेनोपॉज़ उसका आ गया है। महिलाओं को कब मेनोपॉज का अनुभव होता है। मेनोपॉज़ के लिए कोई फिक्स्ड एज नहीं है। 40 से 60 साल की उम्र में कभी भी आ सकता है और इसका अनुभव कैसे होगा, जैसे मैंने आपको चेंजेस बताया वो सब चेंजेस फ़ील हो सकता है। मासिक धर्म आना बंद हो सकता है, डिले हो सकता है। बट जब तक कंटिन्यूअस 1 साल तक मासिक धर्म बंद नहीं होता है, तब तक मेनोपॉज़ नहीं कहते हैं। किसी-किसी को 6-6 महीने पे भी आ सकता है। तो 1 साल के लिए जब कंटिन्यूअस बंद रहेगा, तो हम कहेंगे कि उस महिला को मेनोपॉज़ हो गया है। मैम अगर हम देखें क्या मेनोपॉज से हड्डियाँ हड्डियाँ जो होती है, बोन्स होते हैं, वो क्या वीक हो जाता है और इससे क्या हार्ट डिजीज भी होता है क्या। मेनोपॉज़ कब होता है, जब हमारे शरीर का 2 सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, पूरे लाइफ साइकिल में एक औरत के शरीर में इन्हीं 2 हार्मोन्स का मेजर खेल है। तो जब मेनोपॉज़ आने वाला होता है तो शरीर में प्रोजेस्टेरॉन भी और ईस्ट्रोजन, मेजरली ईस्ट्रोजन बहुत लेवल का उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और ईस्ट्रोजन जो होता है हमारे हड्डियों को मजबूत, यानी उसका मिनरलाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है तो हड्डियों में से कैल्शियम का डिपॉजिशन कम हो जाता है, जिसके कारण हड्डी थोड़ा ब्रिटल हो सकता है, यानी कि कमज़ोर पड़ने लगता है। तो उसके कारण हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है। बट परेशान नहीं होना है, हर चीज़ के लिए उपाय रहता है। अगर कोई औरत कंटिन्यूअस वेट बेयरिंग एक्सरसाइज़ेज़ कर रही हैं, अपने 30 से 35 साल की उम्र से ही, और उनका फूड हैबिट सब अच्छा रहता है, तो ये सब प्रॉब्लम डिले हो सकता है और कम हो सकता है, कंट्रोल में रखा जा सकता है। और क्या इससे हार्ट डिजीज भी होते हैं। जी, तो वही ईस्ट्रोजन हार्मोन, उसका हमारे शरीर की जो नलियाँ हैं, जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, उसको मेंटेन करने में भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जब मेनोपॉज़ की तरफ बढ़ती हैं लेडीज़, थोड़ा वेट गेन हो सकता है, जिसके कारण उनका फूड हैबिट से भी रिलेटेड बॉडी में लिपिड का मात्रा बढ़ सकता है। तो वो लिपिड अगर ब्लड वेसल्स में जमा होने लगे, तो हार्ट डिज़ीज़ की तरफ बढ़ सकती हैं। बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये हर औरत पे डिपेंड करता है और अलग-अलग औरतों में अलग-अलग लक्षण आते हैं। ऐसा नहीं है सब सारी फीमेल्स को मेनोपॉज़ आता है, बट सबको हार्ट डिज़ीज़ नहीं होता है। डिपेंड करता है, किसी को पहले से अगर बीपी का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ एक्सेलरेट ज़रूर हो सकता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेनोपॉज के बाद लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, क्या ये सच है। भूलने की बीमारी का मेनोपॉज़ से लेना-देना नहीं रहेगा। यूजुअली विद एज ब्रेन्स के जो सेल है वो भी एट्रोफी करते हैं। तो वो मेल हो या फीमेल हो, मतलब पुरुष हो या महिला हो,
दोनों में ही ये सारे चेंजेस आते हैं, तो उसका मेनोपॉज से उतना लेना देना नहीं है। वेजाइनल ड्राइनेस के लिए क्या किया जा सकता है? वजाइनल ड्राइनेस एक सिम्टम है जो कि दर्शाता है कि बॉडी में ईस्ट्रोजन, अगेन ईस्ट्रोजन, बार बार मैं इस शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ईस्ट्रोजन ही मेंटेन करता है हमारे जो बॉडी के लाइनिंग का ब्लड सप्लाई। तो वजाइना का लाइनिंग वैसे भी बहुत पतला होता है, और मेनोपॉज के बाद सूखापन आना और थोड़ा सा कभी जननांगों में खुजली होना, पेशाब के प्रॉब्लम्स का आना, ये सब थोड़ा कॉमन हो जाता है बिकॉज ईस्ट्रोजन नहीं रहता है। तो बॉडी का लुब्रिकेशन बंद हो जाता है, जिसके कारण ये पेशाब का रास्ता और बच्चेदानी का जो रास्ता है नीचे, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन पकड़ता है और ड्राइनेस की समस्या आ सकती है। मेनोपॉज के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? मेनोपॉज का इफेक्ट स्किन चेंजेस हो सकता है, बॉडी में जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल सकता है, जैसे सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ सकती है, एंड स्किन ड्राई हो सकता है, बालों में थोड़ा सा रूखापन आ सकता है, हड्डियों का थोड़ा कमज़ोर होना। इसीलिए कहते हैं कि 40 इयर्स के बाद वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करें, ऑब्वियसली ट्रेनर के सुपरविजन में, एंड कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए। और उसके अलावा जब मासिक धर्म बंद होता है तो फीमेल्स का एक टेंडेंसी है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और ये सब होना, नींद ना आना या नींद कम होना। तो इसके लिए ज़रूरत है कि एक सही दिशा में उनका क्या बोले, मतलब काउंसलिंग होना चाहिए, इसको हम कहते हैं पेरी मेनोपॉजल काउंसलिंग। तो वो होने से स्त्री को मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से सपोर्ट रहता है, तो डेफिनेटली वो काफ़ी काम डाउन हो जाती हैं एंड मेनोपॉज को इजीली एम्ब्रेस कर सकती हैं। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये एक शरीर का पड़ाव है जो आना ही आना है। तो उसको उतने ही ग्रेस से और उतने ही खुशी से एक्सेप्ट करना है। एक तरह से देखा जाए, कुछ स्त्रियां खुश हो जाती हैं, चलो अब मासिक धर्म से छुट्टी मिला, ठीक है, अच्छी बात है, मासिक धर्म बंद हो गया, बट उसके साथ उसके अलग चैलेंजेस आते हैं, जिसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। मेनोपॉज का लास्ट स्टेज क्या है? मेनोपॉज कब तक रुक सकती है? मेनोपॉज रुकेगा नहीं, मेनोपॉज आ गया है तो अब तो वो साथ में ही जाएगा। सो मेनोपॉज इज द लास्ट फेज ऑफ योर रिप्रोडक्टिव साइकिल, बट ये जिंदगी का अंत नहीं है। इसलिए सही दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाना है, और डॉक्टर से कंसल्ट करके रखेंगे आपकी जो भी परेशानियां हैं। कुछ परेशानी नहीं भी है तो भी एक बार 40 इयर्स के बाद ज़रूर किसी भी डॉक्टर से मिलें, अपना एक रूटीन चेकअप ज़रूर करवाएं। जैसे कि और स्त्री के लिए स्पेशली ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, और सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो सब, उसमें आपको ज़रूर काउंसलिंग भी मिलेगा और एडवाइस भी मिलेगा कि आपको क्या करना है आगे। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।